दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2025 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जानते हैं कि आज है 31 दिसंबर, ठीक है। इस साल 2025 का लास्ट दिन है आज साल 2025 का। तो उससे जुड़े सारे करंट अफेयर्स नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम के पर्पज से, बीपीएससी के पर्पज से बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या पूछता है, ठीक है। आइए देखते हैं साल 2025 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची, ठीक है। पहले ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं, इसकी सूची। पाराद्वीप फास्फेटस लिमिटेड पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, ठीक है, राहुल द्रविड़ को। रोहित शर्मा को, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक मिनट देखिए। दूसरा, रोहित शर्मा को T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये भी एक बात है, रोहित शर्मा को। दीपिका पादुकोण को पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में चुना गया है, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ठीक है। अगला देखिए, अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में चुना गया है, ठीक है, अभिनव बिंद्रा को। करंट अफेयर्स है दोस्तों। आलिया भट्ट को लिप्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, आलिया भट्ट को, ठीक है। नीतू चंद्रा और कृति प्रकाश झा को बिहार चुनाव के स्वाइप आइकॉन के रूप में चुना गया है, ठीक है, स्वाइप आइकॉन के रूप में नीतू चंद्रा और कृति प्रकाश झा को। शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। अब आइए, सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। अब देखिए अगला, माधुरी दीक्षित को उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, आइए अब करते हैं अगला बात। अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का राजदूत चुना गया है, ठीक है, अनिल कुंबले को। नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया, ठीक है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब आगे देखिए, कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। विद्या बालन को फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, ठीक है। विकी कौशल को टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, ठीक है। मोहम्मद सिराज को स्केच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, और इसमें कार्तिक आर्यन और जसप्रीत बुमराह भी हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है, ठीक है। पीवी सिंधु को पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। पूमा ब्रांड है ना जूतों का, तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है पीवी सिंधु जी को। सलमान खान को खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समय केंद्र, ठीक है, साइबर अपराध केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, रश्मिका मंदाना को। ये मंदाना है, ठीक है, मंदाना, ठीक है, रश्मिका मंदाना, लिखने में मिस्टेक हुआ है, रश्मिका मंदाना। मनु भाकर को पतन, ये पतन है दोस्तों, पतन, ठीक है, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है मनु भाकर जी को, ठीक है। अब आगे देखिए, पंकज त्रिपाठी जी को मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, पंकज त्रिपाठी जी को। सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, साल 2025 के सैन्य अभ्यास की सूची देख लेते हैं। बीपीएससी की नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, समय को ना गंवाते हुए देखते हैं। एक्वेरियम सैन्य अभ्यास दिसंबर 2025 में भारत और मालदीव थल सेना तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित कराई गई थी। मतलब एक्वेरियम सैन्य अभ्यास जो था वो दिसंबर 2025 में आयोजित हुई थी। भारत और मालदीव के बीच थल सेना इसमें गई थी
और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई थी। अब आगे देखें तो इंद्र 2025, इंद्र 2025 14वां संस्करण मार्च अप्रैल में आयोजित कराई गई थी। रूस और भारत के बीच सेना में यह हुई थी, नौसेना में, ठीक है, नौसेना में यह हुई थी चेन्नई और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। वरुण 2025 सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये सब सैन्य अभ्यास है, ठीक है। वरुण 2025 यह मार्च 2025 में भारत और फ्रांस के बीच नौसेनाओं के साथ अरब सागर में हुई थी। खंजर 2025 यह मार्च 2025 में भारत और किर्गिस्तान की थल सेना, ये सेना है दोस्तों, सेना, ठीक है, थल सेना के बीच किर्गिस्तान में ही हुई थी। अब अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर 2025 यह नवंबर 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच थल सेना में राजस्थान में हुई थी, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच। गरुड़ 2025 नवंबर 2025 में भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना है दोस्तों, ये सेना, ठीक है, वायुसेना मोर दे मार्शल, यही नाम है इसका, मोर दे मार्शल एयरबेस फ्रांस में मनाई गई थी, ये सैन्य अभ्यास हुई थी। फिर मालाबार 2025 नवंबर 2025 में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना में गुआम अमेरिका में हुई थी। फिर मैत्री अभ्यास 2025 यह सितंबर 2025 में भारत और थाईलैंड के बीच थल सेना में उमरोई मेघालय में हुई थी, ठीक है, ये सेना है दोस्तों, थल सेना। फिर धर्म गार्जियन 2025 फरवरी मार्च 2025 में भारत और जापान के बीच थल सेना के बीच जापान में हुई थी। कोकण 2025 अक्टूबर 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना में भारत के पश्चिमी तट अरब सागर में आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे बात की, ठीक है। साल 2025 जो है, साल 2025 इसकी लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, एक इस करंट अफेयर्स का। अब बात कर लेते हैं जीके के कुछ मजेदार फैक्ट्स की, करंट अफेयर्स की, ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स है दोस्तों जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, तो देखते जाइए कैसे क्या क्या होता है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है, ठीक है। और दूसरा, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी है। किस राज्य में पर्यटन को पाटा ब्लू गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया? कर्नाटक, ठीक है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कजरीलाल जी, ठीक है, काजीलाल जी, ठीक है, ये पहली महिला बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा ट्रैक पार्क की स्थापना की गई? असम में। अब साल 2000 नहीं, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा में ये भी जुड़ गया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें ये भी जुड़ गया है। अब देखिए, किस राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामलों की सुनवाई करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब में एक अलग कोर्ट रूम खोला है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। अब देखिए, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस है वो, ठीक है। अब देखिए, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है प्राजक्ता कोहली, ठीक है, प्राजक्ता कोहली यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है प्राजक्ता कोहली। अब आगे देखिए,
भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? तो अमरावती में। एक मिनट रुकिएगा, अमरावती में, ठीक है। अब भारत के पहले डिजिटल घुमटू गांव, घुमटू नामी है इसका, घुमटू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? केरल का आथुकाल पुलिस स्टेशन, ठीक है, आथुकाल पुलिस स्टेशन। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल के किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो ईट मणिपुर, ठीक है, आईआईटी मणिपुर है दोस्तों। अरे एक बार दोस्तों, आईआईटी मणिपुर, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे पटरी है दोस्तों, रेलवे पटरी, ये गलत हो, थोड़ा इसको सुधार देंगे, रेलवे पटरी है दोस्तों, ठीक है, रेलवे पटरी के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बना है, वाराणसी। ये पटरी है दोस्तों, पटरी, ठीक है, पटरी है, रेलवे पटरी होता है ना, रेलवे पटरी है ये। अब आगे देखिए, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो पंजाब बना है, वो पंजाब बना है। देश का पहला राज्य कौन बन गया जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का निश्चय किया है? उत्तराखंड। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को बनाया गया है, ठीक है। भारत में किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल प्रशिक्षण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में। भारत में सबसे पहले अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? सिंगापुर, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशील कुर्की, यही नाम है उनका, सुशील कुर्की। भारत ने वित्तीय वर्ष 24-25 में किस देश के साथ एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को मिला है? डीबीएस बैंक। एशिया का ही, पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे सुरक्षित बैंक का जो खिताब है वो डीबीएस बैंक को मिला है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश के साथ स्थापित की गई? किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एक यूएई है, एक यूएसए है, ठीक है, एक यूएस भी है, यूएस। आपको बताना है इसमें से कौन क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पूछा? एक यूएई पूछा है, एक यूएसए पूछा है और एक यूएस पूछा है। आपको इन तीनों का मतलब बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे एक का मैं बता देता हूँ, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इन दोनों का आपको बताना है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार? तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह का आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैगजीन क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? सुहानी शाह को, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन,
2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो एसबीआई बैंक को, एसबीआई बैंक को। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो करंट अफेयर्स पर। ठीक है, करंट अफेयर्स पर हमारी वीडियो थी साल 2025 की, लास्ट वीडियो थी हमारी आज 31 दिसंबर को। ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, 91 सब्सक्राइबर इस समय मेरे चैनल पर हैं। नए साल में 100 प्लस कर दीजिए। ठीक है, 100 प्लस कर दीजिए, 100 प्लस सब्सक्राइबर। ठीक है, 100 प्लस सब्सक्राइबर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।